हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है ना। हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सभी अच्छे से और बेसिक से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस रेलवे के लिए पढ़ेंगे। ठीक है ना। और मैं पहले आपको सिलेबस बता दूं मैथ्स का। हम मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स का सिलेबस एसएससी जीडी का लिखवा रहा हूं मैं आपको। ओके। तो अपन लिखते हैं मैथ्स का सिलेबस और ये लिखेंगे हम एसएससी जीडी का। ओके, यू आर रेडी। तो सर्वप्रथम मतलब पहला पॉइंट हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या? अरिथमेटिक। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अंक गणित। ओके। तो इसमें पढ़ेंगे हम पॉइंट पहला। ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके। सेकंड पढ़ेंगे हम एवरेज। ओके। थर्ड पढ़ेंगे हम परसेंटेज। ये आ रहे हो क्या ना। फोर्थ पे पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। फाइव पे पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। फिर पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। और अब 6 हो गया ना। तो 7 पे क्या पढ़ना है? पे 7 में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है ना। तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ 7 नंबर पे टाइम एंड वर्क। 8 पे यार ये टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। फिर 8 पे पढ़ेंगे हम डिस्काउंट। इसको हम वैसे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में पढ़ लेंगे। लिख देता हूँ मैं आपको। ओके। और अब पढ़ेंगे हम इसके बाद में कौन सी पढ़नी है? पे हमें पढ़ना है फिर अरिथमेटिक हो गया। फिर पढ़ना है एडवांस। ये है ना एडवांस मैथ्स। ओके। इसमें टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। सिस्टम SYSTEM सिस्टम है ना। फिर सेकंड रहेगा वॉल नंबर। थर्ड पे रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फोर्थ पे रहेगा फंडामेंटल। ठीक है। और एक रहेगा मेंसुरेशन। तो बच्चों हमारे एसएससी जीडी मैथ का सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। ज़्यादा हमारा सिलेबस है नहीं, तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे और मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। और बढ़िया क्लास लेंगे हम बेसिक से।
तो इसको लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ आपको, ये नीचे वाला ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यूट्यूब पे है आपके लिए वैसे तो, ठीक है ना। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको ये समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है जो भी है। ओके, यू आर रेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज ही से टॉपिक अपना, अनुपात एवं समानुपात। ओके, तो अनुपात एवं समानुपात में अनुपात देख लो आप, ठीक है ना। समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है अनुपात। दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है ना, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है अथवा कौन सा भाग है ना। इकाई कैसे होता है, जैसे यहाँ एम है ना, तो यहाँ भी एम है। जैसे 3 रुपए है ना, तो इसको अनुपात में 3 रुपए को 5 रुपए में लिख सकते हैं, ना कि इसको किलोग्राम में। जैसे 3 किलोग्राम है ना, तो इधर भी 3 किलोग्राम हो सकता है। ऐसे नहीं कि यहाँ तो 3 किलोग्राम हो गया और यहाँ 2000 ग्राम, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। अगर इसको ग्राम में लिखना है, हमें अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसको भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करोगे तो 3000 हो जाएगा ग्राम, हाँ। तो इधर भी 2000 ग्राम, इससे बराबर होता है तभी जाके अनुपात होता है। तो ग्राम से ग्राम काट देंगे, 30 से 30 काट देंगे तो 3:2 हो जाएगा, है ना। ऐसे होता है। ओके, अनुपात क्या होता है, जब दोनों इकाइयां समान हो, जैसे 3 और 5। ओके, ठीक है ना, कर लोगे, हो जाएगा। अब ये पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है, ठीक है ना, एक ये होता है। तो दूसरी राशि जिसमें का अथवा जिसमें, मतलब मैं लिख देता हूँ एक बार, जिसमें का अथवा से हो वह राशि हर में लिखी जाएगी। जैसे अंश बटे हर, तो यहाँ तो दूसरी राशि, ठीक है ना, यहाँ आएगी और यहाँ आएगी पहली राशि। ओके, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन 7 रुपये 35 रुपये का, जिसमें का अथवा से लगता है उसे क्या करते हैं अपन बच्चे, हर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो बच गया उसको ऊपर, ठीक है ना। तो ये से इसका आंसर हो जाएगा या 7:35, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इससे करना है हमें, तो इससे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इससे करने के लिए जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 है, ठीक है ना। तो इसको सरल कर सकते हैं क्या हम, ये तो सरल ही है ना, इसको क्या लिखेंगे और, ठीक है ना। n बार b अनुपात C बराबर निम्न राशि को बराबर के रूप में लिखे, इसको एक का मान ये हो जाएगा, इसको सरल ऐसे ही कर सकते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, या एक का मान फिर ऐसे 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा। ओके ना, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, ये है ना। अब चलते हैं इस पे। ओके, मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे होगा।
जिसमें का अथवा से लगता है वो राशि हमेशा नीचे आती है। ओके फ्रेंड्स, जिसमें का अथवा से लगता है वो राशि हम हर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 7/11 गुणा है, तो लाभ है क्रय मूल्य का मान लिखिए, लाभ क्रय मूल्य। ओके, तो ये 7/11 है, जिसमें का अथवा से लगता है वो राशि, जिसमें का अथवा से लगता है वो राशि कहाँ रहेगी, नीचे। हाँ, तो क्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है ना का। ओके, तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 11, ठीक है ना। और जो बच गई वो राशि लाभ की हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो 7:11 ये इसका आंसर। ओके, इसमें लागत मूल्य का, जिसमें का लगा है वो राशि 2/5, वो नीचे वाली का या से लगे। ओके, तो इसमें हानि और लागत दोनों का अनुपात लिखना है, तो हानि इसमें हो जाएगी 2 और लागत 5, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए का भाग, ए का भाग बी तथा सी के भाग का, बी तथा सी के साथ में जस्ट लगा हुआ है, तो नीचे वाली राशि बी तथा सी की, ठीक है ना। तो ए की राशि हो जाएगी 4, बी और तथा सी की राशि हो जाएगी फिर 5, यही इसका आंसर होगा अनुपात में। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। इसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है ना। अनुपात वाली राशि ना बट्टे में रहेगी ये, तो ये ठीक है। वैसे तो ए का मान 1/2, बी का मान 1/3, सी का मान 1/4, ठीक है ना। इसको सरल करने के लिए हम तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, 2, 3, 4, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेने के लिए हम 2 से कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 3 का कर लो एक बार, 1/3 से 1, ठीक है ना। 3 एकम 3, 2 का ऐसे के ऐसे, फिर 2 का कर लो, 1 1, 2 एकम 2, ठीक है ना। तीनों को मल्टीपल कर दो तो कितना होगा, 12 होगा, है ना। 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3, 4 दोनों तीनों का भाग चला जाता है, ठीक है ना। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जो 2, 3 और 4 से 2, 3 और 4 से डिवाइड हो जाए, तो 12 हो रही है, तो तीनों संख्या को 12 से गुणा कर देंगे। देखो ऐसे कर देंगे, 1/2 इंटू 12 अनुपात 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12, ठीक है ना। इसको इससे काट दो 6 आ जाएगा, 3 को 12 से काट दो 4 आ जाएगा, 4 को 12 से काट दो 3 आ जाएगा, मतलब 6:4:3, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और दूसरा तरीका है, दूसरा भी बता दूं मैं आपको या रहने दूं, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ऐसे है, पर मैं उसको मिटा दूंगा, ठीक है ना। आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लेना चाहो तो दूसरा तरीका होगा हमारा, जैसे मैं पहले ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ना, रुको दे, ठीक है ना। अब इसको दूसरा तरीका ऐसे होगा, देखो कैसे होगा, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ठीक है ना।
इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। इसको 12 बनाने के लिए 4 से, तो इसको भी 4 से, इसको भी 3 से। इसको 12 बनाने के लिए 6 से, तो इस यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 12 12 सभी नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर वाले बच जाएंगे। 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ओके, ऐसे हो जाएगा। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन बताना है, उसके लिए हमारे पास जगह कम है। ओके, तो मैं बता देता हूँ फिर। यह है 1/7 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, जिस तीनों संख्या, ऐसी संख्या लेनी है जिनमें तीनों का भाग चला जाए। ठीक है ना। या फिर हम एकदम जल्दी से करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तीनों को मल्टीपल कर सकते हैं। तो तीनों को मल्टीपल करेंगे ना, तो तीनों में तीनों का भाग चला जाएगा उसमें। ओके ना। अगर तीनों से मल्टीपल करेंगे ना, तीनों को आपस में, जैसे 7 इंटू 3 8 इंटू 9, इनको मल्टीपल करें ना, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, इसमें 8 का भी जाएगा, इसमें 9 का भी जाएगा। सही ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक अच्छा मेथड है। जैसे 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1/7 अनुपात 1, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1/8 अनुपात 1। फिर आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 1/9। 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है ना। फिर 7 से 7 कट जाएगा। 8 को 9 से गुणो, 9 × 72 अनुपात 8 को 7 को 9 से करो, 9 7 63। फिर 7 को 8 से, तो 8 7 56। ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। और एक और मेथड बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ उसको। ठीक है ना। अब एक और मेथड है, वो क्या है, इस अगर हमें इस संख्या का लिखना है ना रेशियो, इस संख्या का रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों संख्या को मल्टीपल कर देंगे। 8 9 अंटे 9 8 72। ठीक है ना। अब इसका लिखना है हमें, तो इसको तो छोड़ देंगे, बाकी इन 7 को और 9 को दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो इस संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो 9 7 63। ओके, अनुपात। अब ये लिखना है ना हमें, तीसरा रेशियो लिखना है, तो तीसरे रेशियो में इस संख्या को छोड़ देना है और बाकी दोनों संख्या को मल्टीपल कर देना है। 7 8 56। ठीक है ना। ऐसे इसका भी आंसर हो जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1/2 1/3 1/4। इसको ऐसे कर सकते, इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीपल कर लो, है ना। तो 3 चौक 12 अनुपात 3 को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 2 4 को, 4 दूनी 8। अब इसको छोड़ दो तीसरा रेशो लिखने के लिए। ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 6 आ जाएगा। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से सभी को काट दो, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ऐसे ये भी हो जाएगा। ओके ना, कर सकते हो ना आप। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें है 2a, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं बराबर हो तो उनका हम विपरीत कर देते हैं। ठीक ना, अपोजिट कर देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं बराबर हो तो उनको उलट देते हैं रेशियो में निकालने के लिए। अनुपात में
अनुपात में निकालने के लिए। ठीक है ना, ये लिख लेना, अगर मैं हटा रहा हूँ इसको। ओके, अब ये है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ओके, इसको अनुपात में लिखेंगे तो इसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c। ओके, अब इसको वैसे ही इसको उठाने के लिए पहले हमने किया था ना, जस्ट उसके जैसे आप इसको कर सकते हो। जैसे ये निकालना है ना, हमें फर्स्ट रेशो निकालना, फर्स्ट को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीपल कर दो। ठीक है ना, तो 4×3 = 12। ठीक है ना, अनुपात। अब सेकंड रेशो निकालना है तो सेकंड को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीपल कर दो, 4×8। ओके, अनुपात। अब अपन को थर्ड रेशो निकालना है तो दोनों थर्ड को छोड़ दो और दोनों को मल्टीपल कर दो, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, सभी 2 से कट रहा है तो काट दो इसको, और ये 6:4:3 कर दो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये दे रखा है मैं। ठीक है ना, दे रखा है ना, जब दो राशियों का योग तथा उनका अंतर दिया हो तो एक बार जोड़कर या एक बार गट्ठा कर 2 का बाद दे देते हैं। ठीक है ना, जिसमें माइनस होता है ना, जैसे p-2 p+2। ठीक है ना, ऐसा है। तो क्या करते हैं हम, जैसे मैं पूरा ही लिख देता हूँ, p-2 मल्टीपल 50% बराबर p+2। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। p-2 का मान आ जाएगा 3 और p+2 का मान हो जाएगा 5। ऐसे क्रॉस मल्टीपल निकाल सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो इसको। देखो ऐसे p-2 बटे p+2, ये बटे में इधर नीचे आ जाएगा ना, ऐसे क्रॉस होगा तो ये उधर चला जाएगा 5। ठीक है ना, ये 3/5। तो p+2 का मान 5 और p-2 का मान 3। ओके, तो इसमें p का मान निकालने के लिए p का तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों जगह p पॉजिटिव है और q दोनों जगह एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है। तो इसका मान घटा कर करेंगे, इसका जोड़कर। तो 5 और 3 को जोड़ो, 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करो, 5 + 3/2। ठीक है ना, ये मान p का आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, इसमें 5 - 3/2 बराबर 1। ठीक है ना, तो p का मान 4 और q का मान 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 आम, तो हम आम आम को a लिख देते हैं और संतरा को एस लिख देते हैं। ठीक है ना, तो 5 आम 5a प्लस 4s, मतलब 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर देना है हमें, 3 आम + 7। ठीक है ना, अब इनको ऐसा आपस में तो आप कर सकते हो, तो संतरों मूल्य, आम तथा संतरों के मूल्यों में क्या अनुपात है, अनुपात निकालना है। तो 5a माइनस ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है माइनस में हो जाएगा 3 बराबर, इधर 7s है तो माइनस ये इधर आ जाएगा तो 4s हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में है तो इनको आपस में घटाओगे तो 2a बराबर, इनको घटाओगे तो 3s। तो a का मान आ जाएगा 3 और s का मान आ जाएगा 2। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इनका अनुपात, जैसे आम और संतरा, तो आम को a से करे थे ना, तो 3, संतरा को s से, तो s का 2।
ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं हम। ये है ओके, तो इसमें क्या है 7711 रुपये को पी क्यू आर के बीच दो अनुपात, जैसे पी क्यू और आर के बीच 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताइए कि पी तथा क्यू के भागों का योग आर के भाग का कितना प्रतिशत है। अगर प्रतिशत पूछा है ना तो हमें निश्चित राशि से कोई भी मतलब नहीं है। ओके, कुछ और पूछता तो मतलब रखते, पर निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। ओके, तो क्या करना है हमें, आर के भाग का कितना प्रतिशत है। तो आर का भाग 5, तो 5 जिसमें का अथवा शेर लगता है वो क्या होता है हमेशा नीचे आता है। ओके, जिसके साथ में का अथवा शेर लगता है तो आर के साथ में लगा है तो ये नीचे आ जाएगा। और पी तथा क्यू के भाग का योग, पी तथा क्यू 4 और 2 6, दोनों का योग मतलब दोनों का योगफल दे रखा है ना, इसीलिए जोड़ दिया दोनों को। ठीक है ना, 6 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, तो इसका 120 हो जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें देखो, इसमें हमें पूछ नहीं रखा है, यहाँ थोड़ी पूछ रखा है कि कितना प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं पूछता है ना, कितना गुणा है, कितना अधिक है ये पूछे। ठीक है ना, प्रतिशत पूछे ना, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है। 1050, फिर पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गई, पी का भाग कुल भाग का कितना है, कुल भाग का, तो कुल भाग पी का भाग, कुल भाग 5 है, पी का भाग तो कुल भाग, तो 1050 पी क्यू आर मतलब कुल भाग हो गया ना, तो कुल भाग की तुलना कुल भाग से, तो 5 इंटू पी का दिन निकालना है, पी का दिन कितना होगा 2, 2 से इनको काट दो, तो काटने पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 में 5 जीरो, तो 210 इंटू 2 बराबर 420 आंसर। ओके, हो जाएगा। अब ये निकालना है ना। ओके, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि देखो क्या करते हैं, पहले तो इन सभी को मल्टीपल कर देंगे, 3 को 4 को 1 को 2 को, तो इक्का मान आ जाएगा, इक्का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हम एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या पूछ रहा है हमें, इसमें हमें पूछ रहा है ए बी सी डी ई तीनों का अनुपात पूछ रखा है। एक का अनुपात याद करने के लिए इन तीनों को मल्टीपल कर देंगे, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, तो एक का मान हो जाएगा 5 गुना 10, 10 दिया 30। ठीक है ना, एक का मान 30 हो गया। बी का मान निकालना है ना, बी का मान निकालने के लिए एक का तो 30 हो गया ना, फिर सेकंड इसमें बी का निकालना है, तो अब ए और बी का अनुपात निकाल, एक देखो पहले, तो 2:3 है, तो एक का कितना है 2, 2 से भाग, फिर निकालना है बी का मान 3, 3 से मल्टीपल, इसको काटो 15 हो जाएगा, 15 को 3 से मल्टीपल करो 45, 45। ठीक है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, एक कम आ गया 30, इसका 45 आ गया, इसका सी निकालना है ना, सी को निकालने के लिए बी का मान चाहिए 45। ठीक है ना, अब सी का निकालने के लिए हमें ये निकालने के लिए, तो बी का कितना है 5 और इधर दे रखा है 45, तुलना कर देता हूँ। ठीक है ना, मल्टीपल सी का निकालना है 4 से,
5 नाम 45, तो 9 चौक मतलब 9 इंटू 4 बराबर 36, तो सी का मान 36। अब डी का मान निकालने के लिए हमें सी का तो दे रखा है 36। अब इसमें देखो क्या दे रखा है सी का, इसमें 3 दे रखा है, 3 मल्टीपल डी का मान निकालना है, 1 लगा दो, 12 है। 12 इंटू 1 बराबर 12, तो इधर 12 है। इक्का निकालना है ना, तो इक्का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो डी का देखो, इसमें कितना दे रखा है डी का 1 इंटू इक्का कितना दे रखा है 2, 12 दूना 24, तो ये 24 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार हम अनुपात निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का भी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी ऐसे ही करना, पी का निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 4, तीनों को मल्टीपल कर दो, स्टार्ट वालों को, ठीक है ना, मल्टीपल कर दो, क्योंकि पी क्यू क्यू आर आर एस, ठीक है ना। अब क्या करना है, तीनों को मल्टीपल करने पर पी का मान आ जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो पी का मान 24, ठीक है ना। और क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान निकालने के लिए हमें पहले क्यू का मान निकालने के लिए पहले क्यू और पी का अनुपात देखो, ये क्यू और पी का पी और क्यू का अनुपात है। अब पी का देखो, पी का 2 है ना, इधर पी का कितना है 24, 24 में 2 का बार निकालना हमें क्या है, क्यू का क्यूब से मल्टीपल कर दो, 12 36, ऐसे आप निकालो इसको पूरा, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ओके।